प्रयाग को तीर्थराज कहते हैं, और तीर्थराज इसीलिए कहते हैं कि वो त्रिवेणी है, और त्रिवेणी भी बड़ी अद्भुत है। उसमें दो तो दिखाई पड़ते हैं, एक दिखाई नहीं पड़ता। सरस्वती दिखाई नहीं पड़ती, अदृश्य। गंगा और यमुना दिखाई पड़ती। तुम जब भी किसी चीज पर ध्यान दोगे तो ध्यान देने वाला और जिस पर तुमने ध्यान दिया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, दो तो दिखाई पड़ने लगेंगे। उन दोनों के बीच का जो संबंध है वो सरस्वती, वो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन तीनों वहां मिल रहे हैं। दो दृश्य नदियां और एक अदृश्य नदी, और जब तीनों मिल जाते एक अपने आप घटित हो जाता है। नानक कहते हैं, एका माई जुगत ब्याई तीन चले परमाणु। एक मां से, एक माया से तीन प्रमाणिक चेलों का जन्म हुआ। उसमें एक संसारी ब्रह्मा है, एक भंडारी विष्णु, एक दीवान प्रलयंकर महेश। तुमने कभी ब्रह्मा का कोई मंदिर देखा? सिर्फ एक मंदिर है भारत में। लोगों ने ब्रह्मा के मंदिर बनाए नहीं, क्योंकि ब्रह्मा संसारी, उनसे संसार का जन्म होता, उनकी क्या पूजा करनी। शिव के मंदिर संसार में सर्वाधिक, गांव गांव, गली गली, कहीं भी पत्थर रख दिया और झाड़ के नीचे शिव का मंदिर हो गया। क्योंकि शिव के साथ संसार का अंत होता है, वो मृत्यु के देवता है, वो पूजा योग्य। ब्रह्मा संसार को जन्म देते हैं, शिव मिटाते हैं। और भारत की बड़ी आकांक्षा किस भांति संसार मिट जाए, वही कैसे मुक्ति हो जाए। इसलिए शिव के मंदिर जगह जगह, विष्णु के भी मंदिर हैं। क्योंकि हम में से बहुत से लोग हैं जो मिटने से भयभीत, डरे हुए, वो विष्णु के पूजक। इसलिए दुकानदार विष्णु के पूजक, वो भयभीत है, वो संसार को पकड़ना चाहते हैं। विष्णु भंडारी, वो मध्य, वो संभाले हुए, इसलिए वो लक्ष्मीपति है, इसलिए उनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी, वो धन के देवता है। तो जिनको धन की पकड़, वो लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं। ये भी बड़ा सोचने जैसा है, क्योंकि अगर पति को पकड़ना हो तो पत्नी की तरफ से पकड़ने के सिवा और कोई उपाय नहीं। छोटी मोटी रुस्वत में भी वही करना पड़ता है, बड़ी से बड़ी रुस्वत में भी वही करना पड़ता है। अगर पत्नी को प्रसन्न कर लिया तो साहब प्रसन्न है, अगर पत्नी को प्रसन्न कर लिया तो मंत्री राजी, अगर लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया तो विष्णु राजी। आदमी के मन का विस्तार तो एक ही जैसा है। विष्णु संसार को संभाले हुए, इसलिए जिनको संसार में रहने की आकांक्षा है वो विष्णु की पूजा कर रहे हैं। शिव अंत, वो महामृत्यु, सन्यासी के देवता शिव। इसलिए शिव के बड़े मंदिर हैं, गांव गांव, कूचे कूचे, और सस्ते में बनने चाहिए, क्योंकि सन्यासी के देवता हैं। तो विष्णु के मंदिर तो विरला बना देंगे, शिव का मंदिर कौन बनाएगा। इसलिए शिव का मंदिर बड़ा सस्ता है, उसमें कुछ खर्च होते ही नहीं। एक पत्थर तुमने रख दिया गोल ढूंढ के कहीं से, वो शिवलिंग हो गया। दो पत्ते चढ़ा दिए, फूल तक की भी जरूरत नहीं, बेलपत्र चढ़ा दिए, पूजा हो गई। ये तीन देवता जीवन के तीन सूत्र हैं, जन्म, जीवन, मृत्यु। और ध्यान रखना, जन्म तो हो चुका है, इसलिए ब्रह्मा की क्या पूजा, जो हो ही चुका है उसकी बात खत्म हो गई। जीवन अभी है, इसलिए कुछ विष्णु की पूजा में लीन है, लेकिन वे बहुत समझदार नहीं है, क्योंकि जीवन हाथ से जा रहा है। और जब तक तुम्हारे जीवन में मृत्यु का बोध ना आए, तब तक तुम संन्यास्त न हो सकोगे, तुम संसारी बने रहोगे।
संसारी और संन्यास्त का फर्क क्या है? संन्यास्त को यह समझ में आ गया कि सब जीवन मृत्यु में समाप्त होगा, सब होना अंततः न होना हो जाएगा। जो बना है वो मिटेगा, जो सजाया संवारा है वो उजड़ेगा, जो भवन निर्मित हुआ है वो गिरेगा। जिसको मृत्यु दिखाई पड़ गई, जिसको मृत्यु का स्मरण आ गया और जिसे लगने लगा कि ये तो खंडहर है जिसमें हम थोड़ी देर रुके, ये ज्यादा से ज्यादा पड़ाव है, मंजिल नहीं। जिसको मृत्यु का बोध आ गया उसके जीवन में क्रांति घट जाती। देखो, मनुष्य को छोड़कर पशु हैं, पौधे हैं, पक्षी हैं, उनमें कोई धर्म नहीं है, क्योंकि उनको मृत्यु का कोई बोध नहीं। मरेंगे वे भी, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं कि मृत्यु आ रही, क्योंकि मृत्यु को देखने के लिए जो चेतना चाहिए वो उनके पास नहीं। मनुष्यों में भी तुम तब तक पशु ही हो जब तक तुम्हें मृत्यु साफ साफ न दिखाई पड़ने लगे। जब तुम्हें साफ दिखाई पड़ने लगे कि ये अंत आ रहा है, जैसे ही तुम्हें अंत दिखाई पड़ेगा तुम्हारे जीवन मूल्य बदल जाएंगे। कल तक जो महत्वपूर्ण मालूम पड़ता था वो व्यर्थ मालूम पड़ने लगेगा। कल तक जो बड़ा सार्थक लगता था मृत्यु के दिखाई पड़ते ही व्यर्थ हो जाएगा। कल तक बड़े सपने संजोए थे, बड़े इंद्रधनुष बांधे थे वासनाओं के, और मृत्यु ने द्वार पर दस्तक दी, सब गिर जाएंगे। दस्तक तो मृत्यु ने उसी दिन दे दी जिस दिन तुम पैदा हुए। जिस दिन ब्रह्मा ने काम शुरू किया, शिव का काम उसी दिन हो गया। लेकिन तुम्हें होश नहीं। होश आ जाए मृत्यु का तो मृत्यु के होश के साथ ही परावर्तन होता है, कन्वर्सन होता है। जैसे मृत्यु का होश आता है, तुम लौटते हो स्रोत की तरफ, तुम्हारा मुख बदलता है, तुम फिर संसार की तरफ नहीं जाते, क्योंकि वहां सिवाय मृत्यु के कुछ भी नहीं। तब तुम अपनी तरफ आते हो, और अपनी तरफ आना परमात्मा की तरफ आना है। जिसने जान लिया मृत्यु को, मृत्यु की चोट तुम्हें ईश्वर का स्मरण दिलाएगी, इससे कम में कुछ भी ना होगा। और जिसने बुला दिया मृत्यु को, वो ईश्वर को भी स्मरण रखे रहेगा। बहुत बार तुम मरे हो, बहुत बार तुम जन्मे हो, लेकिन अब तक तुम मृत्यु को बुलाए हुए रहे हो। मृत्यु को याद करो, मृत्यु को जीवन का केंद्रीय तथ्य बना लो, क्योंकि जीवन में और कुछ भी निश्चित नहीं है, एक मृत्यु ही सिर्फ निश्चित है, और सब तो अनिश्चित है, होगा न होगा, लेकिन मृत्यु निश्चित ही होगी। उस निश्चित को तुम केंद्रीय तत्व बना लो, और उस निश्चित के आधार पर तुम जीवन की यात्रा करो, तो तुम पाओगे तुम अनेक से 3 की तरफ आने लगे, और जो 3 के पास आ गया उसके 1 की तरफ का द्वार खुल जाता है। नानक कहते हैं, लेकिन परमात्मा अपनी इच्छा के अनुसार, अपने फरमान के मुताबिक ही उन्हें भी संचालित करता है। इसे तुम ध्यान रखना, कुछ भी तुम करो, पाप या पुण्य, अच्छा या बुरा, पास जाओ दूर, भटको या मार्ग पकड़ो, एक बात याद रखना, तुम उसकी सीमा के बाहर नहीं जा सकते हो। और अगर ये याद बनी रहे तो पाप से भी बाहर आने का उपाय है, क्योंकि इसी याद के सहारे तुम वापस बाहर आ जाओगे। ये याद बनी रहे तो पुण्य से भी बाहर आ जाओगे, क्योंकि इस याद का अर्थ है कर्ता मैं नहीं हूं, कर्ता वो है, मैं सिर्फ उपकरण, एक निमित्त, एक माध्यम। वो जो करवा रहा है मैं कर रहा हूं, मेरा किया कुछ भी नहीं, तो फिर मैं की अकड़ कैसी? तो फिर अहंकार का उपाय क्या? वही जन्म देता, वही जीवन देता, वही ले लेता है, तो मैं क्यों अकड़ूं? मैं बीच में व्यर्थ ही क्यों परेशान हो जाऊं? तुमने उस मक्खी की कहानी सुनी होगी जो एक रथ के पहिए पर बैठी थी। बड़ा धूल उड़ रही थी रथ की, क्योंकि अनेक घोड़े जुटे थे। उस मक्खी ने चारों तरफ देखकर कहा कि आज मैं बड़ी धूल उड़ा रही हूं। मक्खी भी रथ के पहिए पर बैठ के सोचती है, आज मैं बड़ी धूल उड़ा रही हूं। तुम भी रथ के पहिए पर हो, ये विराट रथ है, और जो धूल उड़ रही वो तुम्हारे कारण नहीं उड़ रही है। जिस दिन तुम समझ लोगे, उस समझ के साथ ही परम शांति अनुभव होगी, क्योंकि सब अशांति अहंकार की,
और अहंकार व्यर्थ ही बीच में चीजों को ले लेता है। जिन्हें तुम कर ही नहीं रहे हो उन्हें भी अपने कंधे पे ले लेता है। जैसे ही तुम्हारी समझ साफ हो जाए कि तुम मक्खी से ज्यादा नहीं हो रथ के पहिए पर, और विराट रथ है, धूल तुम नहीं उड़ा रहे हो, धूल रथ से ही उड़ रही है, उसी दिन तुम शांत हो जाओगे। उसी दिन तुम्हें लगेगा जब मैं ही नहीं हूं तो अशांत क्या होना, अशांत होने को कौन बचा। जब तक तुम हो तुम अशांत रहोगे। लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं हम कैसे शांत हो जाएं। मैं उनसे कहता हूं जब तक हम हैं तब तक कैसे शांत होगे। लोग पूछते हैं कि मुझे कोई शांति नहीं मिल रही, मुझे शांति दें। मैं उनको कहता हूं तुम जब तक हो तब तक शांति दी भी नहीं जा सकती। तुम्हारे न होने का नाम ही शांति है। तुम अपने को हटाओ। तुम एक झूठ हो, तुम एक सपना हो। अगर ठीक से समझो तो तुम सपने में देखे गए सपने हो, तुम सपने भी नहीं हो। कभी तुम्हें ख्याल है कि कभी कभी सपने में सपना भी आता है कि तुम सपने में देखते हो कि तुम सोने जा रहे हो, कि तुम बिस्तर पर सो गए और फिर तुम देखते हो कि अब तुम सपना देख रहे हो। सपने में सपना आ सकता है, सपने में सपना, और उसमें भी सपना आ सकता है। चीन में एक बहुत प्राचीन कथा है कि एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट रहा था। थक गया था तो नीचे उतर के लेट गया। उसे सपना आया। सपना आया कि पास ही एक खजाना गड़ा है, और वो गया और उसने उघाड़ के देखा तो निश्चित हंडे गड़े थे। जरा सी धूल ऊपर पड़ी थी, हंडों में हीरे जवाहरात थे। तो उसने सोचा कि रात आके चुपचाप निकाल के ले जाऊंगा, अभी निकालूंगा तो फंस जाऊंगा। लकड़हारा गरीब आदमी, और वो तो करोड़ों की संपदा थी। तो उसने वहां एक लकड़ी गड़ा दी निशान के लिए। घर लौट आया। रात जब हो गई तो वो गया तो देखा लकड़ी तो गड़ी लेकिन हंडे कोई निकाल चुका है। तो वो बड़ा हैरान हुआ। वो लौट आया और उसने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैंने सपना देखा या सच, क्योंकि लकड़ी गड़ी। इससे सबूत मिलता है कि मैंने सपना नहीं देखा, मैं सच में ही। और हंडे भी थे क्योंकि अब खड्डे खाली पड़े, वो भी प्रमाण है कि मैंने सपना नहीं देखा। लेकिन हंडे कोई निकाल के ले गया है। उसकी पत्नी ने कहा कि तुमने सपना ही देखा होगा, तुमने ये भी सपना देखा होगा कि तुम रात गए और तुमने लकड़ी गड़ी देखी, लोग हंडे ले गए, शांति से सो जाओ। लेकिन एक दूसरे आदमी ने उसी रात सपना देखा था कि सपने में उसने भी हंडों को गड़े देखा और एक लकड़हारा लकड़ी गड़ा रहा है। जब उसकी नींद खुली उस आदमी की तो वो भागा हुआ जंगल की तरफ गया। सच में वहां लकड़ी गड़ी थी। उसने हंडे निकाल लिए और वो घर आ गया। घर आकर उसने भी अपनी पत्नी से कहा कि मेरी समझ में नहीं आता कि मैंने सपना देखा या सच में, मुझे ऐसा अंतर्दर्शन हुआ। कुछ भी हो, हंडे में ले आया हूं, हंडे ये रहे, इसलिए ऐसा लगता है मैंने सपना नहीं देखा। सच में ही मैंने इस लकड़हारे को लकड़ी गड़ाते देखा, तभी तो मैं हंडे ले आया। पत्नी ने कहा कि हंडे तो साफ हैं, और अगर तुमने लकड़हारे को लकड़ी गड़ाते देखा तो ये उचित नहीं कि हम इन हंडों को रखें। ये सम्राट को पहुंचा दो, वो जो निर्णय करे। आदमी भला था, हंडे सम्राट को पहुंचा दिए। तब तक शिकायत लकड़हारे की भी आ गई थी। सम्राट बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा कुछ भी हो, तुमने दोनों ने सपना देखा है या असलियत ने देखा, अब इसका निर्णय कौन करे। एक बात पक्की है कि हंडे हैं, तब इस झंझट में तुम न पड़ो, हंडे में आधे आधे कर देता हूं।
उसने अंडे आधे आधे करके बांट दिए। रात अपनी पत्नी से कहा कि आज एक बड़ी अद्भुत बात हुई कि इस तरह के दो आदमियों ने सपने देखे, अब सपने देखे कि सच की झूठ, मगर अंडा था तो मैंने बांट दिया। पत्नी ने कहा तुम चुपचाप सो जाओ, तुमने सपना देखा होगा। चीन में हजारों साल से इस पर विचार चलता है कि सच में सपना किसने देखा, पर जिंदगी के आखिर में ऐसा ही होता है कि जो भी हुआ सब सपने जैसा हो जाता। पक्का करना मुश्किल हो जाता है कि असलियत में अंडे थे, कि असलियत में लकड़ी गाड़ी थी, असलियत में पति पत्नी थे, कि बच्चे थे, मित्र थे, परिवार थे, सुख संपदा थी, दुख थे, अपने थे, पराये थे, संघर्ष हुआ, प्रतियोगिताएं रही, जीते हारे, सफल असफल हुए। मरते वक्त हर आदमी के सामने ये सब सपने दौड़ते और उसे तय करना मुश्किल हो जाता है कि ये मैंने सपने देखे या सच में ऐसा हुआ। जिन्होंने जाना है वो कहते हैं ये खुली आंख का सपना है। आंख खुली है जरूर, लेकिन है सपना। सपना इसलिए है कि इसका उससे कोई भी संबंध नहीं जो सदा रहता है। ये बीच की भाव दशा है, ये बीच का ख्याल है। और तुमने जाग के देखा या सो के देखा, इससे क्या फर्क पड़ता है। सपने का लक्षण यह है कि अभी है और अभी नहीं है। तो ये जिंदगी भी अभी है और अभी नहीं है। मरते वक्त ये सब खो जाती। और इस सपने के भीतर एक और सपना तुम देख रहे हो जिसका नाम अहंकार है। इन सब सपनों के भीतर तुम अपने को कर्ता मान रहे हो और तुम बड़े अकड़े हुए हो और सारी दुनिया को तुम्हारा अहंकार दिखाई पड़ता है, सिर्फ तुमको दिखाई नहीं पड़ता। और सारी दुनिया को भी अपने अपने अहंकार नहीं दिखाई पड़ते। तुम्हारा अहंकार सभी को दिखाई पड़ता है। मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं फलां में बड़ा अहंकार है। वो आदमी भी आता है, वो भी दूसरों को अहंकारी देखता है। मुल्ला नसरुद्दीन हमेशा कहा करता था कि मैं 199 कचौड़ी खा सकता हूं। तो मैंने उससे कहा बड़े नहीं है, एक खा के 200 क्यों पूरी नहीं कर लेते, एक और खा लो। उसने कहा क्या समझाया आपने मुझे, पेट है मेरा कि माल गोदाम। 199 तक माल गोदाम नहीं, अपना तो दिखाई भी नहीं पड़ता, लेकिन दूसरा एक भी जोड़ दे फौरन दिखाई पड़ जाता। हम अपने तरफ बिल्कुल अंधे हैं। अगर दूसरे ना हो तो हमें पता ही ना चले, इसलिए दूसरों की बड़ी कृपा है। और साधक समझ लेता है कि दूसरे ना हो तो तुम्हें ना अपने अहंकार का पता चलेगा, ना अपने रोग का पता चलेगा। इसलिए साधक आखिरी क्षणों में सभी को धन्यवाद देता है, जिन जिन ने याद दिलाई, जिन जिन ने सपना तोड़ा। इसलिए तो कबीर कहते हैं निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए। वो जो तुम्हारी निंदा करता हो उसको तो अपने घर ही ले आना, आंगन कुटी बना के छबा के उसको अपने पास ही रखना, क्योंकि वो तो देख लेगा, तुम न देख पाओगे। जब तक कि तुम्हारा अपना साक्षी न जग जाए तब तक तुम बिल्कुल अंधे हो। सपने के भीतर एक सपना है कि मैं हूं। संसार माया है और माया के भीतर एक कर्ता का भाव है कि मैं हूं। सपने का भी सपना है और वही अड़चन है। और जिस दिन तुम मृत्यु को देखोगे सबसे पहले मैं गिरता है। क्या करोगे मृत्यु के मुकाबले? तुम कैसे बचाओगे अपने को? नहीं आएगी श्वास तो तुम क्या करोगे? मृत्यु के मुकाबले तुम्हारी सामर्थ्य टूट जाती है और इसलिए तो हम मृत्यु को भूले रखते हैं, क्योंकि अगर मृत्यु को याद रखेंगे तो अकड़ टूटती, क्योंकि मृत्यु के सामने हम बिल्कुल असहाय। और अकड़ हमारी कहती कि हम और असहाय, मैं और असहाय, मुझ जैसा बली शक्तिशाली, मैं और असहाय। तो बेहतर यह है कि मृत्यु के तथ्य को ही बुला दो। न रहेगी याद मृत्यु की, न अपने अहंकार को चोट लगेगी। ज्ञानी मृत्यु को याद रखता है क्योंकि मृत्यु अहंकार को काटती है। जिस दिन तुम मृत्यु को पूरा समझ पाओगे, कैसे अहंकार को बचाओगे? क्या है बचाने योग्य? फिर मृत्यु के सामने तो पराजय है। वहां तो कभी कोई विजेता नहीं हुआ, न कोई सिकंदर, न कोई नेपोलियन, न कोई हिटलर। वहां तो सभी पराजित थे।
मृत्यु के सामने सभी हारे हुए हैं, सर्वहारा हैं। इसलिए हम छुपाते हैं। हम अहंकार को तो पकड़ते हैं जो झूठ है, और मृत्यु को भूलते हैं जो सच है। अगर तुम्हें निश्चित ही एक की तरफ जाना हो तो मृत्यु को याद रखो, क्योंकि वो बड़ा सत्य है। और उस सत्य का सबसे बड़ा परिणाम यह है कि अहंकार गिर जाता। च्वांग लौट रहा था एक रात अपने घर, एक मरघट से निकलता था। एक खोपड़ी तो उसकी लात लग गई। रात का अंधेरा था, और वो मरघट भी कोई छोटा मरघट न था, बड़े लोगों का मरघट था, रॉयल फैमिली। और बड़े से बड़े धनी और बड़े से बड़े संपन्न लोग ही सिर्फ वहां गड़ाए जाते थे। तो खोपड़ी कोई छोटी मोटी न थी। उसने खोपड़ी को उठा लिया और कहा, माफ करना, वो तो जरा समय की देर हो गई। अगर आज तुम जिंदा होते तो मेरी क्या गति होती। खोपड़ी को साथ ले आया। शिष्यों ने बहुत कहा, इसको फेंकिए। खोपड़ी को कोई घर में थोड़ी रखता है। क्यों नहीं रखते घर में खोपड़ी को? रखनी चाहिए सजा के। उससे ज्यादा एंटीक कीमती और क्या होगा, और उससे ज्यादा स्मरण दिलाने वाला और क्या होगा। ठीक अपनी ड्रेसिंग टेबल पर रखनी चाहिए, कि अपनी शक्ल भी देख ली आईने में, अपनी खोपड़ी भी देख ली, बगल में रखी। च्वांग ने रख ली थी, वो अपने बगल में रखता, उसको सब भूल जाता, लेकिन खोपड़ी अपनी सांस लेकर चलता। लोग उससे पूछते कि इसको हटाइए, ये क्या कर रहे हैं आप? च्वांग कहता, आप इतने नाराज क्यों हैं? इस खोपड़ी ने आपका क्या बिगाड़ा? और मैं इसे अपने साथ रखता हूं कि ये मेरी याददाश्त है कि आज नहीं कल इसी खोपड़ी की तरह मेरी खोपड़ी कहीं पड़ी होगी, भिखारियों के पैर लगेंगे, कोई क्षमा भी नहीं मांगेगा, और मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा। ये खोपड़ी यही रही, अभी भी वही है। शांतजू कहता, ये खोपड़ी मेरे पास रखी तो तुम मेरे सिर पे जूता मार जाओ तो मैं तुम्हारी तरफ न देखूंगा, मैं इस खोपड़ी की तरफ देखूंगा, और तब मैं मुस्कुराऊंगा कि ये तो होना ही है, ये तो सदा होगा, कितनी देर बचाऊंगा। जब मौत बिल्कुल तथ्य की तरह दिखाई पड़ने लगती तो अहंकार विसर्जित हो जाता। मौत का स्मरण अहंकार के लिए जहर है, इसलिए हम मौत को भूले हुए हैं। और जब तक अहंकार है तब तक तुम जाग ना सकोगे। जैसे ही मौत दिखाई पड़ी, अहंकार टूटा कि तुम समझोगे कि सब परमात्मा की आज्ञा से हो रहा है, मैं करने वाला नहीं हूं। वह प्रभु तो उन्हें देखता रहता है, परंतु वह उनकी नजर में नहीं आता। ये बहुत आश्चर्य की बात है, इसे थोड़ा समझो। ओहू वेखे ओना नदरी ना आवे बहुता एहर बिडान। ये बड़े आश्चर्य की बात है। नानक कहते हैं कि वो प्रभु तो ये सब देखता रहता है, इन तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश को देखता है, लेकिन ये तीनों उसे नहीं देख पाते। इसे थोड़ा समझें, ये बड़ी कीमती और बड़ी बहुमूल्य बात है, और साधक इसे याद रखे। तुम अपनी आंख से सारे संसार को देखते हो, और तुम्हारे भीतर छिपा हुआ दृष्टा तुम्हारी आंख को भी देखता है, लेकिन तुम्हारी आंख उसे नहीं देख सकती। तुम अपने हाथ से सारे जगत को छू सकते हो, और तुम्हारे भीतर बैठा हुआ दृष्टा तुम्हारे हाथ को भी देखता है, लेकिन तुम्हारा हाथ उस दृष्टा को नहीं छू सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा की तीन आंखें या तीन चेहरे, ये चेहरे संसार को तो देखते, लेकिन लौट के परमात्मा को नहीं देख सकते, क्योंकि जो भीतर छिपा है वो इनकी पहुंच के बाहर है। इसलिए तो तुम तभी उसे देख पाओगे जब तुम्हारी बाहर की आंख बिल्कुल बंद हो जाए। इस आंख से तुम उसे न देख सकोगे, इस चेहरे से तुम उसे न पहचान सकोगे। ये चेहरा तो बिल्कुल भूल जाए तभी तुम उसे पहचान सकोगे, क्योंकि भीतर जाना हो तो बाहर जाने के जो जो उपाय हैं वो सब छोड़ देने होंगे, वो कोई काम के नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश तो बाहर जाने के उपाय, वो त्रिमूर्ति तो बाहर की तरफ है। उन तीनों के भीतर जो छिपा है उस तक उन तीनों की कोई पहुंच नहीं। बड़ी मीठी कथाएं हैं भारत में, अनेक कथाएं हैं जिनमें यह कहा गया है कि जब भी कोई बुद्ध पुरुष होता है, जैसे गौतम हुए,
तो ब्रह्मा स्वयं उनके चरणों में आया और ब्रह्मा ने उनके चरणों पर सिर रखा और कहा कि मुझे ज्ञान दे। ये बड़ी मीठी कहानी है। नानक उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि बुद्ध पुरुष ब्रह्मा से ऊंचा हो गए। बुद्ध पुरुष समस्त देवताओं के पार हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश पीछे छूट गए, क्योंकि वे तो चेहरे थे 3 के। इसने एक को जान लिया। जिसने एक को जान लिया वो 3 को जानने वालों से ऊपर हो गया, 3 को बनाने वालों से ऊपर हो गए। तो खुद ब्रह्मा भी उसकी शरण आते हैं और कहते हैं कि मुझे बताएं कैसे मैं अपने को जानूं, कैसे उसको पहचानूं। ये बात मूल्यवान है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश 3 हैं अभी भी, और 3 से एक को नहीं जाना जा सकता, 3 छोड़ के एक को जाना जाता है। हिंदुओं ने बड़ी अद्भुत कथाएं लिखी और सारे जगत में वैसी कथाएं नहीं है, और जगत में उन कथाओं को समझना भी बड़ा कठिन है। कथा है कि ब्रह्मा ने पृथ्वी को पैदा किया, तो पृथ्वी तो उनकी बेटी है, और जैसे ही पृथ्वी पैदा हुई कि ब्रह्मा उस पर आसक्त हो गए और उसके पीछे भागने लगे। अपने को बचाने के लिए बेटी ने बहुत रूप रखे, और जो जो रूप बेटी ने रखे बाप ने भी वही रूप लेकर उसका पीछा किया। बेटी गाय हो गई तो बाप सांड हो गया। पश्चिम में जब पहली दफा पूर्व की ये कथाएं पहुंची तो उन्होंने कहा ये किस तरह के देवता, ये तो देवता जैसे मालूम ही नहीं होते। लेकिन भारत की कथाएं मूल्यवान है, क्योंकि भारत ये कहता है कि देवता भी सांसारिक है, उनका मुख भी बाहर की तरफ है, और ब्रह्मा भी अपनी बेटी के प्रति आसक्त हो सकता है। बेटी से मतलब यह कि जो उससे पैदा हुआ है उसी के प्रति आसक्त हो जाता है। हम भी तो वही कर रहे हैं, जो हमसे पैदा हुआ है, जो हमारा ही सृजन है, जो हमारा ही सपना है, उसी में हम आसक्त हो जाते, उसी के पीछे हम भागते फिरते। जो वासना हमसे पैदा हुई उसी का हम पीछा करते हैं। यही उस कथा का अर्थ है। जो वासना हमारे ही चित्त का खेल है, जिसे हमने ही जन्माया, जो हमारी पुत्री है, हम उसके पीछे जीवन लगा देते और अनेक अनेक रूपों में उसका पीछा करते हैं कि किसी तरह वो पूरी हो जाए। देवता उतने ही बंधे जैसा आदमी बंधा है। तो ब्रह्मा को भी आना पड़ता है बुद्ध पुरुष के चरणों में, पूछने राज एक का। नानक कहते हैं ये आश्चर्यों का आश्चर्य कि वो प्रभु तो उन्हें देखता है, उन तीनों को, परंतु उनकी नजर में नहीं आता। ये बहुत आश्चर्य की बात है। आश्चर्य की है भी और नहीं भी। आश्चर्य की इसलिए कि उनमें से एक तो देख रहा है, लेकिन ये 3 क्यों नहीं देख पाते, और आश्चर्य की इसलिए नहीं भी है कि ये 3 देख कैसे पाएंगे, क्योंकि ये पीछे अगर लौटे तो एक हो जाते हैं, 3 नहीं रहते। इसको तुम ऐसा समझो, आसान हो जाएगा। मैं निरंतर कहता हूं कि तुम कभी परमात्मा से न मिल सकोगे, क्योंकि जिस दिन तुम मिलोगे तुम न रह जाओगे। मिलने के पहले तुम्हें खो जाना होगा, और जब तक तुम हो तब तक मिलन न होगा। तो तुम्हारा मिलन तो कभी भी न होगा। तुम जब तक हो तब तक परमात्मा नहीं, और तुम जब न रहे तब परमात्मा है, मिलना कैसे होगा। वही घटना ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ घटेगी। अगर वो पीछे मुड़े तो एक हो जाएं, एक होते ही वो नहीं रहे, और जब तक वो हैं तब तक वो पीछे नहीं मुड़े। इसलिए आश्चर्य भी और आश्चर्य नहीं भी। और ध्यान रखना कि ये कोई ब्रह्मा विष्णु महेश की बात नहीं, ये तुम्हारी बात हो रही, ये तो सिर्फ प्रतीक है। यदि प्रणाम करना हो तो उसको ही प्रणाम करो। तो नानक कहते हैं क्या ब्रह्मा विष्णु महेश को तुम प्रणाम कर रहे हो? ये तो उसे देख भी नहीं पाते, वही इन्हें देख रहा है। इसलिए अगर प्रणाम ही करना हो तो उसको ही प्रणाम करो। वह आदि शुद्ध अनादि अनाहत और युग युग से एक ही वेश वाला है। आदेश तिसे आदेश, आदि अनिल
अनादि अनाहति जुग जुग एको वेश। जो सदा एक है उसको ही प्रणाम करो, उसको ही खोजो जो आदि भी है अनादि भी है, जो प्रारंभ भी सबका है और जिसका कोई प्रारंभ नहीं, जो सबके पहले है और जिसके पहले कोई और नहीं, और जो सबके अंत में होगा और जिसके अंत में और कोई नहीं। उस एक को ही प्रणाम करो। उस एक से कम को प्रणाम किए तो तुम भटकोगे, लेकिन उस एक को प्रणाम करने की हमारी हिम्मत नहीं जुटती, क्योंकि हम तो प्रणाम भी मतलब से करते हैं, और उस एक को प्रणाम करना हो तो सब मतलब छोड़ना पड़े। हम तो मतलब से प्रणाम करते हैं। अगर मतलब से प्रणाम करते हो तो देवताओं के पास जाओ, क्योंकि वे तुम ही जैसे, तुम्हारी भी वासनाएं हैं, उनकी भी वासनाएं हैं। उनसे तुम मांग करो तो वे तुम्हारी मांग पूरी कर देंगे, क्योंकि तुम्हारे और उनके बीच एक तारतम्य है। वे तुमसे ज्यादा शक्तिशाली होंगे लेकिन तुमसे भिन्न नहीं, और जैसी तुम्हारी आकांक्षाएं हैं वैसी उनकी आकांक्षाएं। तुम स्तुति करो, उनकी तुम प्रार्थना पूजा करो, लेकिन तुम मांगोगे संसार ही। इसलिए विष्णु की पूजा करो, संसार चाहिए तो उस एक को तो तभी मान सकोगे जब संसार को छोड़ने की तैयारी हो। और ध्यान रखना, उस एक को पाके ही कुछ पाया। जिनने भी पाया उस एक को पाके पाया, बाकी तो सब भटकाव है। इस संसार में कितने लोग श्रम करते हैं, कुछ भी तो मिलता नहीं, फिर भी तुम आंख खोल कर नहीं देखते, फिर भी तुम में बुद्धिमत्ता का जरा सा भी जागरण नहीं होता। इतने लोग खोजते हैं, पा भी लेते हैं, कुछ भी तो नहीं मिलता। यहां हारे हुए भी हारे हुए हैं, यहां जीते हुए भी हारे हुए। दो मित्र एक होटल में बैठे थे, एक थोड़ा प्रौढ़ और एक जवान, और एक सुंदर स्त्री द्वार से प्रविष्ट हुई। तो जवान ने कहा, एक गहरी सांस उसके भीतर से निकल गई और कहा कि ये स्त्री जब तक मुझे न मिल जाए मैं सुखी न हो सकूंगा, और इसके पीछे मैं पागल हूं, और यही मेरी नींद खो गई इसके लिए, और मेरी सारी शांति खो गई, मेरा सारा चैन खो गया, और कोई रास्ता नहीं सोचता मैं क्या करूं। और जब तक ये मुझे न मिलेगी मेरे लिए न कोई शांति है न कोई आनंद। उस दूसरे प्रौढ़ आदमी ने कहा कि जब तुम इस स्त्री को फुसलाने में राजी हो जाओ तो मुझे खबर कर देना। उसने कहा, क्या मतलब, आपको किस लिए खबर? उसने कहा कि ये मेरी पत्नी है और मेरे जब से इससे सत्संग हुआ मेरी सब शांति खो गई। मेरा आनंद वापस मिल जाएगा अगर तुम इसे राजी करके किसी तरह। यहां जिनको मिल जाता है वो रो रहे हैं, यहां जिनको नहीं मिला है वो रो रहे हैं। यहां होने का ढंग ही रोना है। यहां तुम सबको रोते पाओगे, गरीब को, अमीर को, सफल को, असफल को, पराजित को, विजेता को, सबको रोते पाओगे। यहां एक संबंध में बड़ी समानता है, सभी दुखी है। उस एक को पाके ही कुछ पाया जा सकता है। उस एक का कोई मंदिर नहीं। ब्रह्मा का भी एक मंदिर है, विष्णु के बहुत है, शिव के अनंत है, उसका एक भी मंदिर नहीं, उसका मंदिर हो भी नहीं सकता। इसलिए नानक ने अपने मंदिर को जो नाम दिया वो बड़ा प्यारा है, गुरुद्वारा। वो परमात्मा का मंदिर नहीं, वो सिर्फ गुरु का द्वार है। उससे उस एक की तरफ पहुंचोगे लेकिन वो सिर्फ दरवाजा है, वहां कुछ अंदर है नहीं। नाम बड़ा प्यारा है, तो सिर्फ द्वार है जिससे तुम गुजरोगे। वो कोई रुकने की जगह नहीं है। जो गुरुद्वारे में रुक गया वो ना समझ, वो दरवाजे में बैठा है। दरवाजे में बैठने में तो कोई सार है, वहां से गुजरना है, वहां से पार जाना है। गुरुद्वार है, उस पर रुक नहीं जाना है, उससे गुजर जाना है, उससे पार हो जाना है। उसके पार वो एक है, उस एक का कोई मंदिर नहीं हो सकता। और नानक कहते हैं अगर प्रणाम ही करने का भाव उठा, अगर सच में ही प्रणाम करने की भावना जग गई
हृदय राजी है प्रणाम करने को, आदेश इससे आदेश तो उस एक को ही प्रणाम करो। लोक अलोक उसका आसन है, इसलिए उसका कोई मंदिर नहीं हो सकता। लोक लोक उसका भंडार है, उसने एक बार ही सदा के लिए पाने लायक सब कुछ उसमें धर दिया है। वह सृजनहार रचना करके उसे देखता रहता है। नानक कहते हैं सच्चे का काम सच्चा है। प्रणाम करना हो तो उसे ही प्रणाम करो, वह आदि शुद्ध अनादि अनाहत और युग युग से एक वेश वाला है। नानक कहते हैं सच्चे का काम सच्चा है। नानक सच्चे की सांचीकार, उस परमात्मा का जो कुछ भी है वो सत्य है, तुम्हारा जो कुछ भी है वो असत्य है, क्योंकि तुम्हारा होना ही असत्य है। असत्य से सत्य का कोई जन्म नहीं हो सकता। तुम जो भी बनाओगे वो ताश को पत्तों के घर होंगे, हवा का जरा सा झोंका भी उन्हें गिरा देगा। तुम जो भी बनाओगे वो कागज की नाव होगी, छूटते ही डूबने लगेगी, उसमें यात्रा नहीं हो सकती। अहंकार से निर्मित सभी कुछ असत्य होगा, क्योंकि अहंकार असत्य है। उस परमात्मा का जो भी है वो सत्य है, तुम्हारा जो भी है वो असत्य है। ये जिस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा उस दिन तुम असत्य को पैदा करने में श्रम न लगाओगे, उस दिन तुम सत्य को जानने में श्रम लगाओगे। संसारिक अर्थ है जो असत्य को पैदा करने में लगा है। तुम्हारे संसार की असत्यता का तुम्हें ख्याल नहीं आता, क्योंकि तुम उसमें इतने लीन हो। तुम कभी जरा दूर खड़े होकर नहीं देखे कि असत्यता कितनी भयंकर है। एक आदमी नोट इकट्ठे करता जा रहा है, वो कभी नहीं सोचता कि नोट सिर्फ एक मान्यता है। कल सरकार बदल जाए, कानून बदल जाए, सरकार तय कर ले ये नोट रद्द हुए, काम के न रहे, तो कागज हो गए। एक मान्यता को इकट्ठा कर रहा है ये आदमी, और मान्यता ऐसी कि जिसका कोई भरोसा नहीं। अमेरिका में एक होटल है। 1930 के जमाने में जबकि अमेरिका में बहुत बड़ी आर्थिक गिरावट आई, जिस आदमी का यह होटल, उससे करोड़ों रुपए के बांड व्यर्थ हो गए, तो उसने सारी दीवार पर बांड चिपका दिए। वो जो करोड़ों रुपए के बांड थे, पूरी दीवारें उस होटल की उसने बांड से बना दी। वो किसी काम के न रहे, वो दीवार को चिपकाने लायक हो गए, उनका कोई उपयोग न रहा। और एक आदमी नोट पर जिंदगी लगा रहा है, बस उसका काम ही इतना है कि कितने नोट बढ़ते जाते हैं उनकी वो गिनती कर रहा है, तिजोरी में भरता जाता है नोट। उसे पता नहीं कि हर नोट के बदले में जिंदगी बेच रहा है, क्योंकि एक एक पल कीमती है। और जिस ऊर्जा से परमात्मा से मिलन होता है उस ऊर्जा को वो नोटों में लगा रहा है। और नोट सिर्फ मान्यता है। हजारों तरह की मान्यताएं रही दुनिया में, हजारों तरह के सिक्के रहे। मेक्सिको में लोग इस सदी के प्रारंभ तक कंकड़ पत्थरों को सिक्के की तरह उपयोग करते थे। कंकड़ पत्थर ही का काम हो जाता था, क्योंकि मान्यता की बात है। तुम कागज का उपयोग कर रहे हो, कंकड़ पत्थर कागज से तो ज्यादा कीमती। सोना मान्यता के कारण सोना है। अगर दुनिया की हवा बदल जाए, कभी भी बदल सकती। लोग सोने को कीमत न दें, लोहे को कीमत देने लगे, तो तुम लोहे के श्रृंगार कर लोगे। कौमें हैं अफ्रीका में जो हड्डियों की कीमत करती, सोने की कीमत नहीं करती, तो हड्डियों को गले में लटकाए हुए। सोना फिजूल है। तुम उनसे कहो कि सोने को लटका लो, वो राजी नहीं। मान्यता का खेल है, और उस मान्यता के लिए तुम जीवन गंवा देते हो। लोग प्रतिष्ठा दें इसके लिए तुम जीवन गंवा देते हो। लोगों की प्रतिष्ठा का क्या अर्थ है? कौन है ये लोग जिनकी प्रतिष्ठा के लिए तुम दीवाने हो? ये वही लोग हैं जो तुम्हारी प्रतिष्ठा के लिए दीवाने। इनकी कीमत क्या है? ना समझो कि तुम्हें प्रतिष्ठा मिल जाए, इससे क्या मिलेगा? और ना समझ भीड़ का कोई हिसाब है। विंस्टन चर्चिल अमेरिका गया,
एक सभा में बोला, बड़ी भीड़ थी, हाल खचाखच भरा था। सभा के बाद एक महिला ने उससे कहा कि आप जरूर प्रसन्न होते होंगे, जब भी आप बोलते हैं हाल खचाखच भरा होता। विंस्टन चर्चिल ने कहा, जब भी मैं हाल को खचाखच भरा देखता हूं तभी मैं सोचता हूं कि अगर मुझे फांसी लग रही होती तो कम से कम 50 गुना ज्यादा लोग देखने आए होते। इन लोगों का क्या भरोसा, ये मुझे ताली बजाने आए, ये मेरी फांसी देखते वहां भी ताली बजाते। तो जब भी मैं देखता हूं कि हाल खचाखच भरा है, पहले मैं ये सोच लेता हूं कि ये वही लोग अगर मुझे फांसी लग रही हो तो भी देखने आएंगे और मजा लूटेंगे, अपने बच्चों को भी लाएंगे कि चलो देखाओ। ऐसा अवसर फिर आए या ना आए, इनका कोई भरोसा नहीं। वे ही चेहरे जब तुम गिर रहे होगे तब भी ताली बजाएंगे, वे ही चेहरे जब तुम उठ रहे होगे तब भी ताली बजाएंगे। इन चेहरों को देख के, इनकी गिनती करके, इनका मत मान के तुम कहां पहुंच जाओगे? ये तुम्हारे साथ है, इससे क्या साथ मिलता है? ये तुम्हें सिर पे क्यों उठा लें, जिनका मूल्य क्या? इनकी ऊंचाई कितनी है, इनके कंधे पे बैठ के तुम कितने ऊंचे हो जाओगे? लेकिन आदमी जीवन लगा देता है, कैसे प्रतिष्ठा मिले, कैसे पद मिले, कैसे लोगों का आदर मिले। नानक कहते हैं कि अहंकार से तो जो भी पैदा होगा वो झूठ ही होगा, ये सब अहंकार की ही खोज है। और ये पारस्परिक है। नेता तुम्हारे दरवाजे पे आता है, सिर झुका के प्रणाम करता है कि मत देना, तुम उसे मत देते हो, वो पद पे पहुंच जाता है। एक म्यूचुअल, एक पारस्परिक अहंकार की तृप्ति कर रहे हो। मैंने सुना है कि गांव में ऐसा हुआ कि जो आदमी गांव का घंटा घर था और उसमें घंटे बजाता था, और गांव में छोटा एक टेलीफोन एक्सचेंज था। रोज टेलीफोन एक्सचेंज 9 बजे सुबह किसी का फोन आता था कि कितना समय, तो टेलीफोन एक्सचेंज उसको समय बता देता था, वो 9 के घंटे बजा देता था। और 9 बजे टेलीफोन एक्सचेंज जब घंटे बजते घंटा घर के, तो अपनी घड़ी ठीक कर लेता था। ये सालों तक चला। ये तो अचानक एक दिन उस टेलीफोन एक्सचेंज वाले ने पूछा कि भाई तुम हो कौन, रोज ही पूछते हो ठीक 9 बजे? उसने कहा कि मैं घंटा घर का रखवाला हूं, घंटे बजाने के लिए पूछता हूं कि कितना समय। उन्होंने कहा हो गई। अब पता ही नहीं क्या हालत होगी समय की, क्योंकि हम तुम पे भरोसा कर रहे हैं, तुम हम पे भरोसा कर रहे हो। एक पारस्परिक स्थिति। मैं आपकी तरफ देखता हूं, आप मेरी तरफ देखते हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, आप मेरा सम्मान करते हैं, मैं आपके अहंकार को सहारा देता हूं, आप मेरे अहंकार को सहारा देते हैं। ऐसे ये सारा का सारा झूठ का बड़ा जाल है। नानक कहते हैं उस मालिक का काम सच्चा, सच्चे का काम सच्चा। तुम पहले सत्य को खोजो, उससे पहले कुछ भी मत करो, क्योंकि उससे पहले तुम जो भी करोगे वो असत्य हो जाएगा। एक ही बात करने योग्य है कि सत्य को पहचानो और फिर तुम कुछ करना, क्योंकि फिर सत्य तुम्हारे भीतर से कुछ करेगा। प्रणाम करना हो तो उसे ही प्रणाम करो, वह आदि शुद्ध अनादि अनाहत और युग युग से एक ही वेश वाला है। ये एक ही वेश वाला है, इसे याद रखना। जो चीज भी बदलती हो वो माया है, वो संसार है, वो असत्य है, सपना है। और जो चीज सदा शाश्वत रहती हो, कभी ना बदलती हो, वही परमात्मा है। तो तुम इस सूत्र को अगर ठीक से पकड़ लो तो तुम्हारे भीतर तुम आज नहीं कल उसको खोज लोगे जो कभी नहीं बदलता। शायद निरीक्षण किया हो न किया हो, तुम्हारे भीतर कोई ऐसा तत्व है जो कभी नहीं बदलता। कभी क्रोध आता है लेकिन 24 घंटे नहीं रहता, इसलिए क्रोध माया है। कभी प्रेम आता है लेकिन प्रेम 24 घंटे नहीं रहता, प्रेम माया है। कभी तुम प्रसन्न होते हो लेकिन प्रसन्नता टिकती नहीं, माया है। कभी तुम उदास होते हो, उदासी 24 घंटे नहीं रहती, सदा नहीं रहती, इसलिए माया है। फिर क्या है तुम्हारे भीतर कुछ जो 24 घंटे टिकता है? वो साक्षी का भाव जो 24 घंटे टिकता है, जो 24 घंटे है। चाहे तुम जानो चाहे न जानो, कौन देखता है क्रोध को, कौन देखता है लोभ को,
कौन देखता है प्रेम को, घृणा को? कौन पहचानता है कि मैं उदास हूं? कौन कहता है कि प्रसन्न हूं? कौन कहता है बीमार हूं, स्वस्थ हूं? कौन कहता है कि रात नींद अच्छी हुई? कौन कहता है कि रात सपने बहुत आए, कि नींद हो ही ना सकी? 24 घंटे तुम्हारे भीतर एक जानने वाला है, जाग रहा है, वही 24 घंटे, बाकी सब आता है जाता है। तुम उसी को पकड़ो, क्योंकि उसी में थोड़ी परमात्मा की झलक है। इसलिए नानक कहते हैं प्रणाम करना हो तो उसे ही, क्योंकि वो अनाहत है, युग युग से एक ही वेश वाला है। आदेश तिसे आदेश, आदि अनिल अनादि अनाहत, जुग जुग एको वेश। आज इतना।